हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML के अगले टैग टेबल टैग के बारे में। टेबल टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को टेबलर फॉर्म में शो करना होता है। अगर हम डेटा अपना लिस्ट में नहीं दिखाना चाहते हैं या कॉलम या इसी तरीके का पैराग्राफ नहीं दिखाना चाहते हैं, उसे एक ढंग तरीके से रो और कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम HTML में टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल टैग बनाने के लिए यहाँ पे 3 से 4 टैग यूज़ होते हैं। पहले टेबल टैग का यूज़ होता है, फिर TH होता है, TR होता है, TD होता है। और भी बहुत सारे टैग हैं, जैसे टेबल टैग है, टेबल हेड है, और TR, TD, टी बॉडी या टी फुट है। इन सारे टैग का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड एडिटर में टेबल टैग का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड एडिटर खोल लिया है और यहाँ पर हम लोग टेबल टैग का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बॉडी में हम यूज़ करेंगे अपना टेबल टैग, और टेबल टैग को यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, टेबल कैसे बनती है और टेबल का एक परफॉर्मा जो होता है वो देखने में कैसा होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो टेबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। रोज होते हैं यानी पंक्तियां होती हैं, और कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल में रो बनाएंगे। तो रो बनाने के लिए टेबल, तो पहले हमने टैग ओपन कर लिया है। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले हम यूज करते हैं TR यानी टेबल रो। टेबल रो का यूज करने के लिए आपने TR टैग का यूज किया। अब यहाँ के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी एक रो में रिप्रेजेंट हो जाएगी, है ना। टेबल ये रो बना देगा, एक पंक्ति बना देगा। उस पंक्ति में आपको जो लिखना है वो आपको डिसाइड करना है कि वो हेडिंग है या डेटा है। जैसे टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल में पहली जो लाइन होती है वो एक एज अ हेडिंग लेते हैं हम। अगर हमें हेडिंग बनानी है तो उसके लिए यूज करेंगे हम TH कोड। TH कोड एक हेडिंग के रूप में आपका जो भी कंटेंट लिखा रहेगा वो हेडिंग के रूप में दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है ना। एक हेडिंग ये हो गई, और दूसरा एक और हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग नाम ले लिए, वो भी एक ही रो के अंदर। TR देखिए यहाँ पे यूज हुआ और यहाँ पे TR बंद हुआ, तो यहाँ पे रो, एक ही रो चल रही है, उस रो के अंदर ये 2 हेडिंग है। इनको जैसे हम सेव करेंगे तो प्रीव्यू में यहाँ पे देखिए हमारे सामने एक ही रो आ गई है, और उस रो के 2 हेडिंग नाम आ गए, नेम और एड्रेस, जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना कि टेबल के अंदर सबसे पहले रो और हेडिंग क्या होती है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इन्हीं हेडिंग का हमें अंदर डेटा बनाना है, तो फिर से मुझे अगली रो चाहिए। अगली रो के लिए फिर से हम TR टैग यूज करेंगे, और TR के अंदर अब मुझे हेडिंग तो देनी नहीं है, अब नेम का डेटा लिखना है और एड्रेस का डेटा लिखना है। तो डेटा मतलब टेबल डेटा, TD कोड यूज करेंगे। अब नेम के आगे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया राजा, ठीक है ना। और एड्रेस में लिख दिया मैंने, यहाँ पे इनका एड्रेस है लखनऊ, ठीक है ना। अब इसको सेव करके देखते हैं, तो देखिए नेम के नीचे नेम का डेटा आ गया, और एड्रेस के नीचे एड्रेस का डेटा आ गया। इसी तरीके से आप मल्टीपल रोज ऐड करवा सकते हो। इस तरीके से आप TR लगाते जाओगे, और उसके अंदर TD में जो भी डेटा लिखना है, राज के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया श्याम, और श्याम का एड्रेस मैंने लिख दिया दिल्ली। सेव करेंगे, देखिए श्याम और दिल्ली आ गया। इस तरीके से आप मल्टीपल डेटा अपनी टेबल में इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले टेबल टैग का यूज करना है, टेबल के अंदर रो बनानी है, रो में डिसाइड करना है कि अगर हेडिंग देनी है तब TH टैग यूज करेंगे, नहीं तो आप TD से भी काम चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको हेडिंग दे दी, तो हेडिंग दिखने से क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे नेम और एड्रेस आपको बोल्ड में दिख रहा है, यानी एज अ हेडिंग आ रहा है, जबकि ये नॉर्मल डेटा है तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। आप इस तरीके से मल्टीपल अगर और भी देना चाहो तो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक और रो डेटा ऐड करके। मैंने TR यूज़ किया, फिर से इसके अंदर TD यूज़ करता हूँ। मैंने नाम यूज़ किया विवेक, और इनका एड्रेस दे दिया मैंने मुंबई, और सेव किया। देखिए यहाँ पे 3 रो ऐड हो गई, यानी 3 टेबल में 3 लोगों का डेटा आ गया है। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा कि टेबल बनाना कैसे। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस यही लग रही है कि सर ये टेबल अच्छी नहीं लग रही है देखने में, थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग करी जाए या टेबल का बॉर्डर लगा दिया जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिना CSS यूज़ करे भी आप अपनी टेबल को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके कुछ टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट। आप जो भी देना चाहें, मैं यहाँ पे 200 विड्थ दे देता हूँ। 200 विड्थ देने के बाद मैं यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं 100, और यहाँ पे सेव करके देख लेता हूँ। देखिए इस तरीके से
आपका डेटा थोड़ा हाइट और विड्थ में सही से दिखने लगेगा, है ना। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप और बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 300 कर देता हूँ, सेव करके दिखाता हूँ, थोड़ा दूर दूर दिखने लगेगा, है ना। अगर आप इसमें बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो एक और इसका एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एक बॉर्डर देंगे, यानी एक पिक्सल दिया, तो आप सेव करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे बॉर्डर भी लग जाएगा। अब यहाँ पे बॉर्डर पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो बॉर्डर यहाँ पे दिख रहा है इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसेस है। तो अगर आप ये स्पेस खत्म करना चाहते हैं, सिंगल लाइन में बॉर्डर देना चाहते हैं, तो एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग करके आप यहाँ पे 0 कर देंगे, और देखिए यहाँ पे उसने उन दोनों सेल के जो लाइन के बॉर्डर आ रहे थे उनकी गैप को ख़त्म करके 0 कर दिया है, ठीक है ना। आप इस तरीके से सेल की स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अभी जैसे यहाँ पे ऊपर ये आ रहा है सेंटर में और ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे TR में आके इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ का एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, ये देखिए अलाइन आ गया। अलाइन में आप इसको सेंटर कर सकते हैं, सेंटर किया और सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। इसी तरीके से आपको सब में सेंटर अलाइनमेंट इसका सबको सेंटर में करना पड़ेगा। ये भी सेंटर में आ गया, सारा सेंटर में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टेबल रो के भी एट्रीब्यूट अलग अलग से चेंज कर सकते हैं। और टेबल के जो इकट्ठे एट्रीब्यूट थे जो ऊपर टेबल टैग में यूज़ कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इन एट्रीब्यूट्स को लिख जरूर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनमें अगर आप यहाँ पे हाइट और विड्थ यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका भी एक विकल्प होता है। आप हाइट विड्थ हटा दीजिए और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको बोलते हैं हम सेल पैडिंग। सेल पैडिंग करने के बाद आप यहाँ पे पिक्सल में आप कोई भी साइज दे सकते हैं। जैसे मैंने 15 दे दिया और उसको सेव करेंगे तो देखिए इस तरीके से आएगा। उसकी हाइट विड्थ नहीं आएगी, लेकिन वो उसने पैडिंग दे दी 15 पिक्सल की। अब ये पैडिंग और बॉर्डर में अंतर क्या था कि इस नाम के अगल बगल चारों तरफ इसने 15-15 पिक्सल्स की जगह ऑटोमेटिकली ले ली है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड विड्थ एंड सेल्स पैडिंग। इसको सेल पैडिंग बोलते हैं। और जो मैंने पहले यूज करा था एट हाइट और विड्थ, उससे पूरी टेबल की एक हाइट और विड्थ आ रही थी। क्लियर है ना। इस तरीके से आप सेल पैडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे और भी एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे बिजी कलर लगा सकते हो आप। बिजी कलर इज इक्वल टू आपने रेड कर दिया तो देखिए पूरी टेबल का कलर रेड हो गया, है ना। आप इस तरीके से अपनी टेबल का कलर भी बदल सकते हो, या आपको जो भी कलर और देना है। अब आप चाहते हो कि सारा सब रेड दिख रहा है तो ये रेड ना दिखे, अब उसके लिए आप इनका बिजी कलर बदल सकते हो। बिजी कलर इज इक्वल टू, तो आपने रो का भी कलर बदल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी बदल सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे भी बदल सकते हो, टेबल का कलर भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। क्लियर है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेबल टैग और टेबल टैग के सारे एट्रीब्यूट्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सारे एट्रीब्यूट्स को जरूर लिख लेना है। टैग आपको भले याद रहेंगे लेकिन एट्रीब्यूट याद नहीं रहते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसलिए जब भी आप इस एलिमेंट का यूज़ करें तो आपको ये एट्रीब्यूट्स लिखने में दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं अगले टैग के साथ, अगले एलिमेंट्स के साथ अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।